सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव है। सुबह का समय है। पक्षियों की चहचहाने की आवाज आ रही है। घर के एक कोने में केशव काम पर जाने की तैयारी कर रहा है, जबकि माधव अभी भी चारपाई पर लेटा हुआ है। पिता दीनानाथ गुस्से में माधव के पास जाते हैं। अरे ओ माधव, दोपहर होने को आई है और तू अभी तक चारपाई तोड़ रहा है। देख अपने छोटे भाई केशव को, वो भोर होने से पहले ही खेत पर चला जाता है। पिताजी क्यों सुबह सुबह शोर मचा रहे हैं? केशव को शौक है बैल की तरह खटने का, तो खटने दीजिए। मेरी किस्मत में तो राज करना लिखा है। राज करना लिखा है? बेटा बिना हाथ पैर हिलाए तो निवाला भी मुंह तक नहीं जाता। तो मेरा नाम डुबोएगा एक दिन। पिताजी आप बस देखते जाइए, जिस दिन ऊपर वाला देगा छप्पर फाड़ कर देगा। नाहक पसीना बहाने से क्या फायदा। समय का पहिया घूमा। माधव की शादी एक अमीर सेठ की बेटी रूपा से हो गई, क्योंकि उसे संयोग से सेठ का खोया हुआ पर्स मिल गया था। अब माधव अमीर हो गया है और अपने पिता को ताना मार रहा है। देखा पिताजी, आप कहते थे मेहनत करो, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक पर्स उठाया और आज देखिए मेरे पास केशव की 7 पुश्तों से ज्यादा दौलत है। इसे कहते हैं राजयोग। बेटा माधव, जो धन बिना मेहनत के मिलता है उसकी जड़ें नहीं होती, वो कभी भी गिर सकता है। आप तो बस डरते रहते हैं। जाइए आराम कीजिए। दीनानाथ के गुजर जाने के बाद कई साल बीत गए। केशव अपनी बेटी गौरी के साथ खेतों में जड़ी बूटियां उगाता है। दूसरी तरफ माधव का बेटा बंटी जंगल में दोस्तों के साथ घूम रहा है। उसे झाड़ियों में एक चमचमाता संदूक दिखाई देता है। अरे वाह दोस्तों, देखो शाही संदूक। इसमें तो सोने के सिक्के और मोती भरे हैं। पिताजी सही कहते थे, हमारे खानदान की तो किस्मत ही तेज है। जंगल में भी खजाना मिल गया। बंटी लालच में आकर वो संदूक घर उठा लाता है। उसे नहीं पता कि ये चोरी का माल है। अगले दिन माधव के घर के बाहर घोड़ों की टाप और सैनिकों की भारी आवाज सुनाई देती है। इस घर को चारों तरफ से घेर लो, कोई बचकर जाने न पाए। सेनापति जी, आप हमारे घर पर क्यों आए हैं? नाटक बंद करो। तुम्हारे बेटे बंटी ने राजकोष का चोरी हुआ खजाना अपने पास रखा है, तलाशी लो। मिल गया सबूत, गिरफ्तार कर लो बाप बेटे दोनों को। महाराज का आदेश है कि इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। हुजूर, हमें नहीं पता था। मेरे बेटे को ये जंगल में मिला था। हम चोर नहीं हैं। ये सब महाराज के सामने कहना। ले चलो इन्हें।